2007-8 में जो मुनाफे में स्टील मिल था वो 8-9 में खसारे में चला जाता है। इन्होंने कहा PIA बेच दो, स्टील मिल बेच दो, ये इदारे बेच दो। मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, मैंने कहा कि हुकूमत ना हुई, OLX हुआ, हर चीज बेच दो। माजी की हुकूमतों में इदारों को खसारे में पहुंचाया गया। माजी के कारनामों का हमसे पूछकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मुशर्रफ दौर ख़त्म होने पर स्टील मिल्स का मुनाफा 9.2 अरब रुपए था। PP दौर में स्टील मिल्स खसारे में चली गई। लीगी दौर में खसारा मजीद बढ़ गया। मिल्स बेचने का भी ऐलान हुआ। मुराद सईद का कौमी असम्बली में खिताब। पाकिस्तान स्टील की निचकारी पर PP रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने प्ले कार्ड्स लहरा दिए। असद उमर के इस्तीफे का मुतालबा। नफीसा शाह की भी हुकूमत पर तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास जारी। बजट तजावीज़ पर सूबों से राय ली जाएगी। इक़्तिसादी तरक्की का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत जुम्मे को नए साल का बजट पेश करेगी। मईशत कैसी रही, इक़्तिसादी सर्वे जुमेरात को जारी होगा। ब्लैक पे फरोख्त हो रहा है। जो चीज़ 1 रुपए का है ना, वो अभी 2.5 रुपए का मिल रहा है। इन लोगों की पॉलिसीज, दरामदी पॉलिसीज इन लोगों की नहीं है, गलत पॉलिसीज हैं। नए माली साल के वफाकी बजट से शहरियों ने उम्मीदें बांध ली। शहरियों को रिलीफ मिलने की उम्मीद। महंगाई कंट्रोल करने के लिए संजीदा इकदाम उठाने का मुतालबा भी कर दिया। पेशावर के बुजुर्ग शहरियों ने सीनियर सिटीजन एक्ट पर अमल दरामद को लाजमी करार दे दिया। कीमत कम होते ही मुल्क में पेट्रोल का मसनूई बहरान। मुख्तलिफ शहरों में आवाम परेशान। बेशतर पंप्स ने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी। जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां लंबी कतारें लग गईं। बाज़ जगह पेट्रोल की महंगे दामों फरोख्त की भी शिकायत। अवाम का हुकूमत से नोटिस लेने और पेट्रोल की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। पेट्रोल और आटे के बहरान का मुकदमा। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर पेट्रोलियम, DG नैब और दीगर हुकाम को कल तलब कर लिया। जस्टिस कैसर रशीद ने कहा कि पेट्रोल नहीं मिल रहा लेकिन किसी को परवाह ही नहीं। चेयरमैन नैब हर चीज पर नोटिस लेते हैं लेकिन पेट्रोल और आटा बहरान पर खामोश है। नैब सिर्फ अपनी मर्जी के केसेस में दिलचस्पी लेता है। अवाम के मफाद के लिए भी कोई काम करना चाहिए। इस मामले पर नैब सो रहा है। फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी। या ये कि तबाह बर्बादी की बात की, 4 अरब खसारा पर मंथ हमें विरसे में मिला, हमने उसे कम करके 1 अरब किया। ये हमारी कंट्रीब्यूशन थी। अगर 6 अरब हुआ तो जालिम कोरोना की वजह से हुआ और उसमें पूरी दुनिया की इकॉनमी अंडर स्ट्रेस है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का कराची तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात का ऐलान। कहा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट 22 जून को कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगी। हादसे का शिकार तैयारे का इंजन मकान की छत से उतार लिया गया। जामी प्लानिंग के बायस इंजन उतारने में मुतासर घर को मजीद नुकसान नहीं पहुंचा। जहाज के इंजन और विंग्स की मुंतकली के बाद 100% मलबा मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना वबा के बाईस आलमी सतह पर एयरलाइन इंडस्ट्री को नुकसान। कौमी एयरलाइन का मुलाजमीन की तनख्वाह आर्जी तौर पर कम करने का फैसला। CEO एयर मार्शल अरशद मलिक ने मुलाजमीन को खत लिख दिया। बताया ग्रुप 1 से 4 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें कम नहीं होंगी। 1 से 2 लाख तक तनख्वाह 10% और 2 से 5 लाख तक तनख्वाह 15% कम होगी। 5 लाख से ज्यादा तनख्वाह पर 25% कमी कर दी गई। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 83 अफराद चल बसे। अमवात की तादाद 2255 हो गई। 75,139 मरीज ज़ेर इलाज। कोरोना से सेहतियाब अफराद आगे आएं और प्लाज्मा अतिया करें। डॉक्टर ताहिर शमसी की अपील। NDMA ने प्लाज्मा अतिया करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। आलमी इदारे सेहत ने सिर्फ वबा को देखना होता है, जिंदगी के दीगर पहलुओं को देखना हुकूमत का काम है। WHO की तजावीज़ पर अमल ज़रूरी नहीं। जफर मिर्जा कहते हैं आवाम के लिए जो बेहतर है वो फैसले करते हैं। हालात ख़राब हुए तो लॉकडाउन का फैसला किया जा सकता है। पंजाब के मेडिकल स्टोर्स और मार्केट्स में एक्टेमरा इंजेक्शन की फरोख्त पर पाबंदी आई।
कोरोना के फैलाव के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का स्टाफ महदूद कर दिया गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिन के अलावा तमाम ज्वाइंट सेक्रेटरीज को घर से काम की हिदायत। मुख्तलिफ शोबों का स्टाफ ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक काम करेगा। एमरजेंसी सूरत हाल में अफसरान को किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। भारत को कोरोना वायरस के महाज पर भी बुरी तरह नाकामी। गैर मुल्की जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के हाथों मोदी सरकार की सुबकी। जरीदे ने लिखा, भारत में इन्फेक्शन बढ़ा, अस्पताल भर गए, कारोबार बंद, ट्रांसपोर्ट मुअत्तल और 14 करोड़ अफराद बेरोजगार हो गए। भारत 40 साल की शदीद कसाद बाजारी से गुजर रहा है। भारत खतरनाक हद तक वायरस की तवालत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। टिड्डी दल भारतीय मईशत और ग़िज़ाई पैदावार के लिए दूसरा बड़ा खतरा करार। समंदर पार पाकिस्तानियों से मुतल्लिक शहबाज शरीफ के बयान पर फयाज चौहान का रद्दअमल। कहते हैं शहबाज शरीफ की बयानबाजी ड्राइंग रूम सियासत का नमूना बन चुकी है। हुकूमत बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को वापस लाने के हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। सिफारत खाने हर मुमकिन सहूलत फराम कर रहे हैं। पाकिस्तान आमद पर हर मुसाफिर का टेस्ट किया जाता है। टिकट्स की ब्लैक में फ़रोख्त का प्रोपेगेंडा भी दम तोड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी घरों पर कब्जा खाली कराने के लिए 2 माह की डेडलाइन दे दी। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वजारत हाउसिंग की पेश करदा रिपोर्ट्स झूठ पर मबनी है। अफसरान जाती रिहाइशगाह होने के बावजूद सरकारी घर अलॉट करा लेते हैं। कई सरकारी अफसरान ने घर अलॉट कराकर किराए पर दे रखे हैं। वजारत हाउसिंग ने कब्जे खाली ना कराए तो नौकरियों से जाएंगे। लियारी में मज़ीद 40 इमारतें खतरनाक करार। 15 इमारतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इमारत ने इंतबाह जारी कर दिया। मखदूश इमारतें 10 से 25 साल पुरानी हैं, जिनमें 1000 के करीब फ्लैट्स और दुकानें हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का दौरे काबुल। अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात, अफगान मफाहमती अमल, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान मुहाजिरीन की तयशुदा टाइम फ्रेम के दौरान बावकार वापसी पर भी इत्तफाक़ राय। अफगान सदर ने तुरखम और चमन बॉर्डर्स खोलने के वज़ीर-ए-आज़म के इक़दाम की तारीफ की। अफगान मफाहमती अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ की अफगान चेयरमैन हाई कौंसिल बराए मफाहमती अमल अब्दुल्लाह से भी मुलाकात। मफाहमती अमल और खित्ते की सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। लाहौर और गिरदोनवा के इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। शेखुपुरा और कोट मोमिन में भी बादल खूब बरसे। कराची में मौसम अबरालूद। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,051 रुपए 19 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 5 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद।